स्वतंत्र रहे शरीर से। तो पहली बात हमने कही कि ये जो शरीर आया है वो पुराने संस्कार से आया। जैसे हमारे संस्कार अच्छे संस्कार थे, इसीलिए हमने मनुष्य योनि में जन्म लिया। दूसरी बात कि ये शरीर हमेशा परिवर्तनशील है, हमेशा ही बदलेगा। हमने शरीर को नहीं बढ़ाया, उसकी हाइट, उसकी शेप, उसकी नाक हमने नहीं की। वो जैसी संस्कार हैं वो संस्कार से ये शरीर बन गया। क्योंकि वो संस्कार से बना है और हम 24 घंटे काम करते हैं तो संस्कार अपने जीवन में बनाते रहते हैं। अच्छे संस्कार बनेंगे, शरीर स्वस्थ रहेगा। बुरे संस्कार बनाएंगे, शरीर में 10 बीमारियां हो जाएंगी। संस्कार का मतलब कि भाव, विचार, कर्म, जिस तरीके से हम काम करते हैं, अपना जीवन जीते हैं, पत्नी से बात करते हैं, पति से बात करते हैं, बच्चों से बात करते हैं, समाज से बात करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, किस तरह से रहते हैं। तो राजसिक गुण बढ़ा लो, तो राजसिक गुण बढ़ा लिया तो राजसिक गुण कब बढ़ता है? जबकि हमारा भेदभाव हो, राग द्वेष हो, पैसा बहुत ज़्यादा कमाना हो। अब बढ़ाइए, अब इसको बढ़ाएंगे तो थकान होगी। अब थकान क्या होती है कि थकान आज हुई पर हमारा राजसिक गुण तो बढ़ा हुआ है, भागा दौड़ी अपर कर रहे हैं। तो एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कुछ महीनों के बाद कि हमें उस थकान का अनुभव नहीं होगा, वो थकान अब चेतन मन में चला जाएगा, पर थकान तो बनी हुई है। जैसे हम कहते हैं ना, अच्छा थकान है तो ये गोली खा लो, तो गोली से थकान दूर नहीं होगी, थकान तो बनी हुई है। हमारे मन को, हमने अपने मन को उस थकान का अनुभव करने से रोक दिया। बस गोली का मतलब ये है। अच्छा ये बात है, कॉफी का भी मतलब ये है, चाय का भी मतलब ये। पर ठीक है, तो होगा क्या कि वो थकान तो बनी हुई है और उस थकान के कारण कई बीमारियां अपने शरीर में घर कर लेंगी। तो जीवन पद्धति हो गई, दूसरी बात हो गई शरीर परिवर्तनशील है हमेशा। ये हमें नहीं पता था, हमने डिसाइड नहीं किया है कि ये शरीर कब पैदा होगा और ये शरीर कब जाएगा, हमें पता ही नहीं। तो ये समझ अगर पैदा हो गई तो फिर डर, मृत्यु का डर नहीं रहेगा। बीमारी आएगी तो बीमारी का डर नहीं रहेगा। बीमारी हम देखेंगे, विवेक से उसको हम समझेंगे और उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। पहले भी चर्चा हुई थी कि पहला कारण इस शरीर का वो संस्कार हो गए। अब उन संस्कारों से लो कि उन संस्कारों के कारण चाहे माता पिता विरोध करते हैं, लड़ते हैं, घर और कई समस्याएं उत्पन्न करते हैं। कईयों के माता पिता अपने बच्चों की देखभाल अच्छी तरह से करते हैं। तो जो मेरे संस्कार थे पुराने जन्म के, उसी संस्कारों को के अनुसार मुझे अपने माता पिता मिले। मेरे माता पिता मेरे संस्कारों के कारण मिले। तो उन संस्कारों को दूर करना होगा। तो अगर हम दूर करते हैं तो हम आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश कर लिया, साधक बन गए। बाहर कोई भी परिस्थिति है, माता पिता अच्छे हैं, बुरे हैं, खराब हैं, परिस्थिति कैसी भी है, हमने अपने मन को शांति में रखा, बाहर की समस्याओं को शांति पूर्वक उसका निदान किया, तो हम साधक हो।
तो अब यहाँ पर भी बात उसी शरीर की बात की। पहला कारण ये है शरीर का, जो कि जिसको हम कहते हैं, उसको कहो इंस्ट्रूमेंटल कॉज। इंस्ट्रूमेंटल कॉज का मतलब ये है कि जैसे क्या करो, कार से तुम अपने घर से दफ्तर चले जाओ, तो ये इंस्ट्रूमेंटल कॉज है। यानी उस यंत्र ने, तो हमारे माता पिता का एक रोल है कि वो खाली यंत्र हैं हमें पैदा करने के लिए, उससे आगे पीछे कुछ नहीं। बाकी सब समाज की बातें, बेकार की बात। वो इंस्ट्रूमेंट बने, शुक्राणु अंडाणु ये सब वो इंस्ट्रूमेंट बने। पर भाई अगर समान ही नहीं होगा तो ये शरीर कहां से होगा? अब समान कौन सा है? तो शरीर इन 5 तत्वों से बना। तो भाई मेरे माता पिता ने ये 5 तत्व तो नहीं बनाए, कार्बोहाइड्रेट तो नहीं बनाया, प्रोटीन तो नहीं बनाया। तो जो माता पिता कहते हैं मैंने तुम्हें जन्म दिया, काहे का जन्म दिया? तुम्हारा एक पार्ट है। अगर ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स ये नहीं होते तो ये शरीर कहां से होता? तुमने बनाया क्या? तो माता पिता को नहीं कहना, अपने अंदर की समझ पैदा करनी। 2 कारण हो गए ना। भाई कुम्हार है ना, कुम्हार कहता है मैंने घड़ा बनाया, अरे मिट्टी नहीं होगी तो घड़ा कहां से बनाओगे? मिट्टी तो नहीं भेजी ना, माता पिता ने मिट्टी तो पैदा नहीं की ना, ये 5 तत्व तो पैदा नहीं किए ना, कार्बोहाइड्रेट तो नहीं पैदा किया। वो कार्बोहाइड्रेट, वो प्रोटीन, वही सब उन्होंने बाहर से खाया, उसकी वजह से शुक्राणु बने। सोचो, हमारी शास्त्र जो है वो इतनी समझ पैदा कर देते हैं। अच्छा तो ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अगर माता पिता कहते भी हैं मैंने तुम्हें पैदा किया, तो हम कहेंगे हाँ किया, आपका आशीर्वाद, इसीलिए मनुष्य नहीं आई। बाकी अंदर से हम गहरी समझ ये रखेंगे कि भाई कौन किसको पैदा करता है। 2 कारण हो गए। एक तो माता पिता इंस्ट्रूमेंटल कॉज हो गया, हाँ, और दूसरा कारण ये हो गया कि ये मटेरियल कॉज है, यानी जो पदार्थ कहां से आया ये भी तो देखना है। माता पिता ने तो ना तो ये 5, उन्हीं 5 तत्वों से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल, विटामिन ये सब उसी से बने। वो जब खाते हैं तभी तो शरीर बना रहता है, छोड़ देंगे तो गए। छोड़, तो 2 कारण हो गए ना, एक तो मटेरियल कॉज हो गया और एक हो गया इंस्ट्रूमेंटल कॉज। अब घड़े की बात, कुम्हार के पास जाओ, तो कुम्हार के पास मिट्टी है और घड़ा बनाने का वो यंत्र है, पर भाई ये घड़ा आया कहां से दिमाग में? तीसरा कारण, घड़ा ये दिमाग में आया ना, उसके घड़ा बनाना है, तो घड़ा बनाने से पहले उसकी छवि आई ना मन में, स्केच सा आया ना उसके मन में कि अच्छा इस तरीके से बनाऊंगा, छवि आई। तो भाई वो छवि ज्ञान की है, पर वो ज्ञान आया कहां से? सोच, वो ज्ञान कहां से आया? तो जब वो ज्ञान आएगा तब इच्छा उत्पन्न होगी, तब उस इच्छा से वो इच्छा बाहर आएगी कुम्हार के मन में, और वो कहेगा ये रहा मशीन और ये रही मिट्टी, चलो मिट्टी को डालो, घुमाओ, बनाओ। तो वो ज्ञान सबसे पहले वो आया कहां से? उसी ज्ञान को हम कहते हैं ईश्वर है। मन वाला नहीं, मन के पास। तो इसीलिए हम कहते हैं हम सब ईश्वर की संतान है।
न्यूटन ने देखा था कि सेब गिरा था जमीन पर। हाँ, हाँ, न्यूटन ने देखा, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो भाई हम जिंदगी भर वस्तुओं को गिरते देखते हैं, हमें तो ये विचार नहीं आया कि क्यों गिरा, न्यूटन को ही क्यों आया। तो उसके ऊपर ईश्वर की कृपा थी ना, उसकी बुद्धि के अंदर ज्ञान नीचे उसके मन के अंदर उतर के आया ना, और उससे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बना लिया। उसमें न्यूटन का कोई योगदान नहीं, न्यूटन का इतना ही योगदान है कि उसका नाम हो गया, सारा ज्ञान तो उस ईश्वर से उतरेगा। काय का ईश्वर की बात लेके बैठ गए। भाई ईश्वर की में अनंत बुद्धि है, अनंत ज्ञान है। कैसे कहेंगे ज्ञान है? तो पानी अपने आप तो नीचे नहीं उतरता, उस ज्ञान में उसमें है कि पानी जहां भी होगा वो ऊपर से नीचे ही आएगा। सोचो। तो ये सोचना, सोचने का मतलब वही गुरुदेव कहते थे कि विचार करो, मनन करो। तो तीन कारण हो गए। तो इंग्लिश में बोलते हैं, एक तो मटेरियल कॉज है, मिट्टी, शरीर, मतलब पांच तत्व। दूसरा है इंस्ट्रूमेंटल कॉज, वो जो इंस्ट्रूमेंट है, जैसे कुमार का इंस्ट्रूमेंट है, वैसे ही माता पिता हमारे इंस्ट्रूमेंट है। तो इसलिए ना परेशान होना है, माता पिता क्या करते हैं नहीं करते हैं, ये उनके अपने संस्कार, वो अपने संस्कार से चले। उन संस्कारों को भेदने के लिए हम साधक हो गए। तो हमने ये जान लिया कि एक मटेरियल कॉज है, एक क्या है, इंस्ट्रूमेंटल कॉज है, और तीसरा सबसे बड़ा कारण है एफिशिएंट कॉज, बोलते हैं इंग्लिश में उसको, एफिशिएंट कॉज। कि उस एफिशिएंट कॉज से ही पांच तत्व प्रकट हुए, और उसी एफिशिएंट कॉज से माता पिता प्रकट हुए, जिससे कि अपना जन्म हुआ। इसीलिए हम ईश्वर की संतान है, हमें कुछ लेना देना नहीं। आदर करेंगे, सामाजिक जो व्यवस्था होगी उस सामाजिक व्यवस्था में हम माता पिता का आदर करते रहेंगे, बस। पर अपने मन के अंदर मन को हम खाली रखेंगे। अब ये देखें कि ये शरीर तत्व से बना है, पांच मैटर से, पदार्थ से। तो पदार्थ जो है एक ही है, ये माउस और ये शरीर एक ही चीज से बने हो, थोड़ी सी क्वालिटी में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में अंतर, अंत में सारे पदार्थ। केमिस्ट्री कहती है 1008 तत्व हैं, और अंत में वो ये कहती है कि सारे के सारे ही तो पदार्थ हैं। तो हम भी तो वही कह रहे हैं कि पांच तत्व हैं, सारे के सारे पदार्थ। तो ये भी तो पदार्थ है, कंप्यूटर भी तो पदार्थ है, मॉनिटर पे जो अभी देख रहे हो वो भी पदार्थ है। बिल्कुल पदार्थ है। तो अब इस पदार्थ को और अपने को कैसे जाने, क्यों जाने? तो पहले इसी का उत्तर लेते हैं कि हम इसीलिए जाने कि हम अच्छी तरह से ये पहचान सकें कि मैं हूं कौन। क्या मैं शरीर हूं या शरीर नहीं हूं? तो हमें यह भी जानना होगा कि अगर मैं कहता हूं कि मैं शरीर नहीं हूं, तो मैं शरीर क्यों नहीं हूं? भाई कोई पुरुष है तो क्यों है? तो उसके कुछ लक्षण है। कोई स्त्री है तो क्यों है? उसके कुछ लक्षण है। ये माउस है तो क्यों है? उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं,
उससे हम जानते हैं कि एक चीज दूसरी चीज से अलग है। तो जब पहली बात हमने ये जान ली कि ये शरीर पदार्थ है, ये समझ पैदा कर ली, तो अब हम ये देखते हैं कि भाई शरीर पदार्थ है तो पदार्थ का लक्षण क्या है? तो पदार्थ का एक सबसे बड़ा लक्षण है कि पदार्थ न तो अपने को जानता है न दूसरे को जानता है। अब ये गहरी समझ पैदा करनी है 24 घंटे। मैं हाथ को जानता हूं, पर ये दायां हाथ मुझे ये नहीं कहता कि मैं तुम्हें भी जानता हूं, इसीलिए वो पदार्थ है। सोचो, ये घर मेरा है, पर ये घर मुझे नहीं कहता कि मैं भी तुम्हारा हूं, क्योंकि निर्जीव है। मैं सजीव हूं। निर्जीव चेतन नहीं होता, सजीव हमेशा चेतन होता। तो मैं चेतना हूं। मैं जिसको कहता हूं, जैसे मैंने कहा कि तुम हो, मैं हूं, ये सब हैं, तो इसका मतलब मेरे अंदर उस जानने की योग्यता है, और जानने की योग्यता चेतना के कारण आती है। पदार्थ के अंदर चेतना नहीं है, मेरे अंदर चेतना है। कहां से कहां पहुंच के, कौन सा टॉपिक था? ठीक है, हमने समझ लिया। तो भाई समझ से काम नहीं चलेगा, अब एक कंफ्यूजन और है। विचार करने से वो कंफ्यूजन दूर होगा। क्या कंफ्यूजन? भाई आप ये कहते हो कि ये शरीर पदार्थ है, मैं बोल तो रहा हूं अपने होठों से, और होठ भी तो शरीर का अंग है, ये भी तो पदार्थ है, तो ये पदार्थ क्यों बोल रहा है? जब तक मैं इस माउस को नहीं पकड़ता तब तक तो ये बोलता नहीं है। जब तक मैं कार को ड्राइव नहीं करता तब तक तो वो चलती नहीं है। तो आप ये कहते हो ये शरीर पदार्थ है, तो ये चल क्यों रहा है? सोचो, इतना गहरे जाना होता है तब जाके हम पता लगाते हैं कि मैं शरीर नहीं हूं। सोचो इधर, मनन करो कि भाई ये हाँ, हमारी मन हमारा ये कहता है आपकी बात ठीक है, हमने समझ लिया कि हम जो सारा कुछ शाक सब्जी मीट माट जो भी कुछ खाते हैं वो सारा बाहर से आया, तो बाहर पदार्थ है, और उस पदार्थ से ही शरीर बना है, क्योंकि अगर हम भूखे रहेंगे तो शरीर चला जाएगा। शरीर में ही जाता है ना अन्न। तो कहते हैं हाँ, ये बात तो आपकी ठीक है। ये भी बात ठीक है कि आप कहते हैं कि मैं दाएं हाथ को जानता हूं, दायां हाथ कभी नहीं बोलता कि मैं तुम्हें भी जानता हूं। तो पर भाई ये तो दायां हाथ तो हिल तो रहा है, मकान तो नहीं हिलता, मॉनिटर तो नहीं हिलता जब तक ना हिलाए। तो कंफ्यूजन है, देखो कितना बड़ा कंफ्यूजन है। इसी कंफ्यूजन को माया बोलते हैं, इसको माया बोलते हैं। माया इसको नहीं कि घर ले लिया, मकान, पैसा कमाए, पैसा और कमाओ, जितना ज्यादा कमाओ बढ़िया है, सही तरीके से। तो अब इस समस्या को कैसे समझे? समझ रहे हो ना? तुम्ही ने कहा कमर में दर्द, अरे कमर में दर्द, कमर में दर्द, मैंने जाना। तो भाई ये शरीर जो है कभी दर्द देता है, कभी सुख देता है, तो ये आखिर प्लास्टिक, ये माउस तो कभी सुख और दुख नहीं देता। तो कंफ्यूजन हो गया कि भाई मैं हाथ हिलाता हूं, मैं हाथ से अपने शरीर से काम करता हूं, इसका मतलब मैं शरीर हूं। तो इस समस्या को कैसे समझाएं? पंखा चल रहा है तुम्हारे घर में,
तो पंखा अपने आप चल रहा है, बिजली है तो चल रही है। बिजली दिखाई देती है? नहीं दिखाई देती। तो कुछ है हमारे अंदर जो शरीर को चला रहा है, जो शरीर को चला। अरे कोई मर गया तो हम कहते हैं नहीं वो तो चले गए। अरे उसका शरीर तो पड़ा हुआ है, कैसे कह रहे हो चले गए? अगर तुम कहते हो कि मैं शरीर हूं, मैं शरीर हूं, तो जो व्यक्ति मर गया उसको हम कहते हैं वो चलेगा। रे उसका वो पड़ा हुआ है यहीं पे। ऐसा क्यों नहीं कहते वो यहीं पड़ा हुआ है? तो इसका मतलब कुछ और है। बिजली जो अदृश्य है, दिखाई नहीं देती, पंखा चल रहा है, बिजली है, अदृश्य है, लाइट आ जाती है, उसी बिजली से हम मॉनिटर से और कंप्यूटर से बात कर रहे हैं। बिजली को हटा दो फिर देखो बात करके। तो धीरे धीरे हम इस समझ को और आगे बढ़ाते हैं। देखो, अच्छा हाँ ये बात तो सही है, बात तो सही है कि बिना बिजली के। अच्छा मकान बनाया है मैंने, कितना बड़ा मकान बनाया है, 10,000 स्क्वायर फीट का मकान। अच्छा ये इसमें से आकाश को हटा दो, फिर मकान बना के दिखाओ। स्पेस नहीं है तो मकान कहां पे बनाओगे? तो हमारी बुद्धि बाहर ही बाहर रहती है, भ्रम पैदा करती है, पर उस आकाश को नहीं देखती जिसमें कि मैंने ये मकान बनाया। नहीं मैं चलता हूं, खाता हूं, पीता हूं। अच्छा आकाश को हटा दो फिर बोल के दिखाओ। मैं, हाँ लोग कई बार कहते हैं ना मैं सेल्फ मेड मैन हूँ। सेल्फ मेड मैन, बड़ी अच्छी बात। और ऐसा करते हैं कि ये हवा को आज से तुम्हें देना बंद कर देते हैं, फिर बनो सेल्फ मेड मैन। अरे वो हवा 24 घंटे उपलब्ध है, उसी से मैं सांस ले रहा हूँ, उससे मैं जिंदा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ मैं सेल्फ मेड मैन, काहे का सेल्फ मेड मैन? आकाश है तब मैं हिल डुल रहा हूं। अगर ये आकाश ना हो, स्पेस ना हो, नहीं है स्पेस, तो जो मल त्याग करोगे वो कर ही नहीं सकते, 5 दिन के अंदर मर जाओगे। खाना भी उसी स्पेस के अंदर जा रहा। पांचों तत्वों का कमाल देखो। इतनी, अरे फिर ये लगता है कि ये हवा भी मेरा साथ दे रही है, आकाश भी साथ दे रहा है, पृथ्वी साथ दे रही। मेरा सबसे बड़ा जो दायित्व है अपने जीवन में इतना सजग रहना। हाँ, इसीलिए हम कहते हैं कि पृथ्वी हमारी माता है। हम धन्यवाद देते हैं, आकाश को धन्यवाद देते हैं, वरुण देवता, जल देवता को हमने धन्यवाद दिया। देवता ये नहीं है कि वो बैठे हैं शक्ल से, बुद्धि ज्ञान वो शक्ति, उनके कारण मैं जिंदा हूं। विज्ञान ये कहता है ना 70% जो है आपके शरीर में पानी है। तो मेरा शरीर है? नहीं, इन 5 तत्वों का शरीर है। मैं कैसे ये कह दूं कि ये मेरा शरीर है? मेरा शरीर नहीं। मैं, तो मेरा शरीर नहीं है तो मैं शरीर नहीं हूं। नहीं, पर फिर एक गुत्थी और तो भी तो सुलझानी है कि भाई अभी देखो बोल रहा हूं, हाथ हिला रहा हूं, तो भाई मैं अपना हाथ हिला रहा हूं, तो अपना हाथ, तो ये शरीर तो 5 तत्वों से बना हुआ है, ये तो मैं नहीं हूं, ये तो क्लियर हो गया। पर फिर भी तो ये चेतना, ऐसा लग रहा है कि चेतना मेरे हाथ में है, मेरे होठों पे है, मेरे दिमाग में है, मेरे शरीर में चेतना है, तभी तो मैं महसूस कर रहा हूं कि दर्द है। चेतना ना हो तो दर्द कैसे महसूस करोगे? तो अब अगर हम ये समझ जाएं कि ये चेतना शरीर से अलग है, तो गुत्थी सुलझ जाएगी।
तो हमारे सारे गुरु और शास्त्र ज्ञान क्या देते हैं? वो ये कहते हैं कि देखो भाई, एक लोहे का गोला ले लो। पहले उससे पहले प्रश्न पैदा करो, विचार में प्रश्न पैदा करते हैं कि यदि शरीर चेतन है तो जब शरीर मर गया तो उसमें चेतन खत्म हो जाता है। वो तो ना तो आंख देख पाती है, ना नाक बोल सूंघ पाता है, ना मन बोल पाता है। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि शरीर चेतन अपने बिना पे नहीं है, दूसरे के सहारे के कारण ये शरीर कॉन्शियस होता है, जिसको कॉन्शियस कहते हैं, सजगता कहते हैं, कुछ भी कहते हैं। समझ रहे हो ना? मरा हुआ शरीर जो है उसमें चेतन चला गया। चेतन जाने से मन भी गया, बुद्धि भी गई, ज्ञान भी गया। पांचों इंद्रियों जो काम करती हैं, वो पांचों इंद्रियों से जो शक्ति निकलती है देखने की, सूंघने की, उसको देवता कहते हैं। तुम जो मुझे देख रहे हो वो उस देवता के कारण देख रहे हो। ये समझना। अच्छा अच्छा, ये बात। तो वो देवता सारे परम देवता के साथ चले गए। परम देवता हमारे चेतना है। ये बात समझ ली कि भाई हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या शरीर अपने आप ही शरीर चेतन होता है या शरीर केवल पदार्थ ही रहता है ना? तो हम आम जीवन में तो ये पाते हैं कि शरीर चेतन है। मैं हाथ से देखो, हाथ हिलाया, होंठ हिलाए, बोल रहा हूं, खाना खाया, शरीर में दर्द है, शरीर में आनंद है। तो ऐसा तो लगता है कि शरीर ही चेतन है। तो एक उत्तर हमें मिल जाता है कि शरीर के अंदर से जब चेतना निकल जाती है, शरीर पड़ा रहता है। आंख, नाक, कान, मन, बुद्धि कुछ भी काम नहीं करता। साइंस तो ये कहती है हार्ट बंद हो गया, ब्रेन का फंक्शन बंद हो गया, तब डेथ हो गई। हम दूसरे ढंग से समझाते हैं, गहरा और गहराई से। चलो, ये भी बात हो गई। अब जो शास्त्र उदाहरण देते हैं, ये एक ऋषि का उदाहरण है, बहुत उपनिषद का बहुत अच्छा उदाहरण। लोहे का गोला, लोहे को गोले के आग में डालो, लाल हो जाता है। अब क्या हो गया? लोहे का गोले को हम कहते हैं लाल अग्नि का गोला, लाल गरम गोला। लाल लोहे का गरम गोला। लोहा कभी गर्म होता है? स्वभाव क्या है उसका? अब उसी गर्म गोले को थोड़ी देर के लिए बाहर छोड़ दो, वापस अपने स्वभाव में आ जाए। गर्मी भी गई और लाली भी गई। तो वो लाली दी किसने? आग ने। गर्म किसने किया? आग ने। तो ये चेतना शरीर के अंदर आई कहां से? उस चेतना के कारण। अपना नहीं है उसका कुछ। तो जो जिस चीज का स्वभाव होता है वो अपने स्वभाव में पहुंच जाता है। तो जैसे ही चेतना चेतना की कुछ विशेषताएं इस शरीर ने धारण कर ली, इसके कारण मैं अपना हाथ हिला रहा हूं। नहीं समझे? बिजली की कुछ शक्ति उस पंखे में गई, इसीलिए पंखा चलना शुरू हुआ। अपने आप नहीं चल सकता। ऐसी बात है। इसीलिए जब मर जाता है व्यक्ति तो उसकी इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार काम नहीं करते। हाँ बिल्कुल, जब तक चेतना नहीं होगी जब तक ये सब काम नहीं करेंगे। ओ, जब तक इंजन में जब तक फ्यूल नहीं होगा, पेट्रोल नहीं होगा, कार नहीं चलेगी। तो
क्या समझ में आई कि मैं शरीर नहीं हूं, क्योंकि मैं चेतन हूं, मैं कॉन्शियस हूं। कॉन्शियस होना ही मैं है। किसी का एक हाथ नहीं होता तो मैं नहीं होता, मैं होता। किसी के पैर नहीं होते तो मैं नहीं होता, मैं होता। कोई अंधा होता है तो मैं नहीं होता, मैं होता। तो मतलब मैं शरीर से अलग है। जिसके दो हाथ पैर नहीं है वो भी तो कहता है मैं हूं। जिसके सब कुछ सलामत है वो भी कहता है मैं हूं। जो अंधा है वो भी कहता है मैं हूं। जो बहरा है वो भी कहता है मैं हूं। क्या मैं शरीर हूं? तो विचार करने से ये पता लगता है कि ना तो मैं शरीर हूं, ना ये शरीर मेरा है। मैं तो शुद्ध चैतन्य हूं। मैं चेतना हूं। उसी चेतना को हम कहते हैं मेरा स्वरूप। उसी चेतना का नाम, दूसरा नाम है ईश्वर। उसी चेतना का तीसरा नाम है देवता। ये 24 घंटे हमारे साथ रहते हैं। इस जन्म के और पिछले जन्म के संस्कारों के कारण मेरे जीवन में दुख है, भ्रम है, क्योंकि मैं चेतन हूं। मैं उन संस्कारों को देख सकता हूं, तो उन संस्कारों की दिशा परिवर्तित कर सकता हूं। तो अगर तुमने उन संस्कारों की दिशा को परिवर्तन किया, सजगता के साथ, ध्यान के साथ, साधना के साथ, तो क्या होगा? उस दुख में कमी आएगी, शांति बनी रहेगी, जीवन में उल्लास बना रहेगा। और फिर हम साधना के पथ पे आगे चलते हैं। क्या मैं शरीर हूं? सजगता के साथ पहले समझ पैदा की, विचार किया, फिर सजग हुए और फिर ये देखा कि मैं शरीर नहीं हूं। क्यों हिल रहा है? पंखा भी तो हिलता है। पंखा हिलता है बिजली से। मेरा शरीर हिल रहा है, बात कर रहा है, काम कर रहा है उस चेतना से। उसी को कहते हैं सच्चिदानंद। वो हमेशा सच्चिदानंद में रहता है। पंखा खराब हो जाए तो बिजली खराब हो जाएगी। अब सोचो, दूसरी तरफ जाओ। पंखा खराब हो गया, ठीक है, फ्यूज हो गया, खराब हो गया, दूसरा बदल लिया। बिजली तो हमेशा बनी है। तो वो चेतना हमेशा बनी हुई, वो सच्चिदानंद हमेशा है। तो जब मैं ये जान जाता हूं कि मैं सच्चिदानंद हूं, तो शरीर से राग और ये खत्म हो जाता। विवेकानंद ने कहा अपने गुरु को कि आप को इतना दुख हो रहा है, इतना कष्ट हो रहा है, क्योंकि आपको कैंसर है, गले का कैंसर था। तो रामकृष्ण ने कहा, अब ये बात समझ में आती। तो रामकृष्ण ने कहा कि जिस प्रकार से तुम अपने शरीर को देख रहे हो, वैसे ही मैं भी अपने शरीर को अलग देख रहा हूं। जैसे मैं तुम्हारा शरीर देख रहा हूं कि जो कि मेरे से अलग है, उसी तरह से मैं अपना शरीर देख रहा हूं कि ये मैं हूं ही नहीं। तो काहे की चिंता, काहे का दुख? तो जिंदा रहते हुए हम अपने को, उस मैं को
शरीर से अलग देख लें तो हम हमेशा ईश्वर में ही मिले रहते हैं। उदाहरण, भीष्म पिता में वो 400 बाण अर्जुन ने मारी, तो आधा जो बाण था, आधा शरीर के आगे और आधा शरीर के पीछे वो गिर पड़े तो वो बाण के ऊपर अपना लेटे हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं शरीर का त्याग तब करूंगा जबकि कृष्ण भगवान मुझे दर्शन देंगे। वो आए और उसी बाणों की शैया पर लेटे हुए उन्होंने विष्णु सहस्त्र नाम की रचना की। शरीर से जब मैं पूरी तरह से अलग हूं, मैं कार से अलग हूं, तो कार में जो कुछ घट रहा है वो मेरे पास तो नहीं घट रहा ना। तो बाण में से खून निकल रहा है, आधा लुटे हुए हैं, दर्द हो रहा होगा, उसके बाद भी उन्होंने विष्णु सहस्त्र नाम, वो हम इसी जीवन में मुक्त हो गए। वो मुक्त हो गया व्यक्ति। अब ये गपशप हमने इसीलिए की कि शरीर में दुख और सुख संस्कारों के कारण आते हैं, इसीलिए हमें परेशान नहीं होना, घबराना नहीं। कुछ भी हो जाए, कैसी भी समस्या आ जाए, तो शरीर के अंदर जितनी भी समस्याएं हैं वो संस्कारों के कारण है। उनकी कमी हम कर सकते हैं, पूरी तरह से नहीं। प्रारब्ध से जो संस्कार आया वो तो पूरा होगा, तब जाके हम, शरीर छूट जाएगा। तो हमें कभी भी किसी भी परिस्थिति में शरीर के अंदर जो समस्याएं हैं ये होंगी, आएंगी, जाएंगी। शरीर परिवर्तनशील है, शरीर पदार्थ है, मैं शरीर नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये मिट्टी से बना है, मिट्टी बाहर से आई है। 5 तत्व मैंने पैदा किया नहीं, माता पिता जो है वो इंस्ट्रूमेंटल कॉज थे। पर उसके ऊपर भी एक सत्ता है, उसने इस शरीर को इसीलिए दिया है कि मैं मुक्त हो जाऊं, मैं शांति को पहचान लूं, मैं प्रेम को जान लूं, मैं ज्ञान को जान लूं।